नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे रीट 2022 सामाजिक जो आपका सब्जेक्ट है उसमें यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर सेकंड। पहला टॉपिक अपन ने मौर्य साम्राज्य है वो कंप्लीट कर लिया। आज अपन करेंगे गुप्त साम्राज्य। इससे पहले दोस्तों यूनिट नंबर 1 है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है 6 से 12 वहाँ से ये सारे के सारे प्रश्न हैं उठाए गए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों का आदि पुरुष किसे माना गया है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या कुमारगुप्त? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स वाला ऑप्शन, श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त है, इसको दोस्तों अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों का आदि पुरुष माना गया है और इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। गुप्त वंश के किस शासक ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? गुप्त वंश के किस शासक ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह संबंध स्थापित किया था? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम है दोस्तों, इसने गुप्त संवत भी चलाया था। गुप्त संवत भी चलाया था 319-20 ईस्वी में। तो ये भी आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक को कविराज की उपाधि दी गई है? प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक को कविराज की उपाधि दी गई है? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, देवगुप्त? तो 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त को दोस्तों कवि राज की उपाधि दी गई है। किसकी? कवि राज की उपाधि दी गई है। और इसके अलावा दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरिसेन ने। इसमें दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक को उपहार भेजकर बोध गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक को उपहार भेजकर बोध गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या घटोत्कच? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। किस गुप्त शासक से मांगी थी? तो समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त की विजय यात्राओं की सफलता के आधार पर किसने उसे भारत का नेपोलियन कहा? समुद्रगुप्त की विजय यात्राओं की सफलता के आधार पर किसने उसे भारत का नेपोलियन कहा? अलेक्जेंडर कनिंघम, फाहियान, विसेंट स्मिथ, फ्लीट महोदय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसेंट स्मिथ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस शासक ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया? निम्न में से किस शासक ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ये समुद्रगुप्त का बेटा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है, चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता था? देवगुप्त, देवराज, देवश्री या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है, निम्न में से किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? निम्न में से किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा।
क्वेश्चन ये है कि किस गुप्त शासक के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। किस गुप्त शासक के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी उपाधि दोस्तों विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, ये इसकी उपाधियां थी, ये आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में हुणों का प्रथम शासक तोरमान था। महान बौद्ध विद्वान व भिक्षु वसुबंधु को समुद्रगुप्त के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द वाला ऑप्शन। असत्य कथन कौन सा है? द वाला। देखो दोस्तों, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। किस वंश का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? किस वंश का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या सातवाहन काल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में राजकाज की भाषा कौन सी थी? गुप्त काल में राजकाज की भाषा कौन सी थी? प्राकृत, संस्कृत, अर्धमागधी या शौरसेन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। ब वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गुप्तकालीन चित्रकला के अवशेष बाघ की गुफा व अजंता की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। हेनशांग विक्रमशिला विश्वविद्यालय आया था और वहां पर शिक्षा प्राप्त की थी। नालंदा विश्वविद्यालय में 8 महाविद्यालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय थे, रतन सागर, रतन रंजक, रत्नादधि। तो देखिए दोस्तों, ये हेनशांग है, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय नहीं, ये नालंदा विश्वविद्यालय आया था और वहां पर इसने शिक्षा प्राप्त की थी। बाकी सारे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि वराहमिहिर ने किन ग्रंथों की रचना की? वराहमिहिर ने किन ग्रंथों की रचना की? पंचसिद्धांतिका, वरत संहिता, वरत जातक, उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना किसने की? कात्यायनी, शूद्रक, असंग, वाग्भट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाग्भट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। क्वेश्चन ये है, फायान के अनुसार गुप्तकालीन साधारण जनता के विनिमय का माध्यम क्या था? फायान के अनुसार गुप्तकालीन साधारण जनता के विनिमय का माध्यम क्या था? कौड़ियां, वस्तुओं का आदान प्रदान, उपरोक्त दोनों या निष्क? तो उपरोक्त दोनों। स वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 भागों में विभाजित था। गुप्त काल में स्त्री शिक्षा का प्रचलन था, वहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी। फायान समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। बड़ौच पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फायान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में आया था। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। क्वेश्चन ये है, गुप्त काल में शासक को जनता द्वारा हर दिन फल फूल सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर कहलाता था। गुप्त काल में शासक को जनता द्वारा हर दिन
फल फूल सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? भाग, भोग, ऊपरी कर या उद्रक। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा भोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन ये है कि फायान ने किस के शासनकाल के लिए लिखा था कि लोग घरों में ताले नहीं लगाते? फायान ने किस शासक के शासनकाल के लिए लिखा था कि लोग घरों में ताले नहीं लगाते? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस रचना में प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक कश्मीर का इतिहास वर्णित है? अर्थशास्त्र, पंचतंत्र, राजतरंगिणी या मुद्रा राक्षस। तो राजतरंगिणी में दोस्तों कश्मीर का इतिहास वर्णित है। राजतरंगिणी की रचना की थी कलहण ने। किसने? कलहण ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र, अमर सिंह मुद्रा राक्षस, सम्राट हर्ष नागानंद रत्नावली प्रियदर्शी का, शूद्रक मर्षकटी कम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? असुमेलित ये है। देखिए विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा, बिल्कुल सही है। सम्राट हर्ष ने नागानंद रत्नावली प्रियदर्शी का लिखा। शूद्रक ने मर्षकटी कम लिखा। अमर सिंह ने दोस्तों अमर कोश लिखा था, अमर कोश। मुद्रा राक्षस है ये विशाख दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है भारत का गणित में सबसे बड़ा योगदान शून्य का आविष्कार है। इसका प्रयोग 5वीं शताब्दी में किसने किया था? अच्छा प्रश्न है ये। भारत का गणित में सबसे बड़ा योगदान है, शून्य का आविष्कार है। इसका प्रयोग 5वीं शताब्दी में किसने किया? विशाख दत्त, आर्यभट्ट, व्राहमिर या शपणक। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन ये है कि भारतीयों के गुरुत्वाकर्षण तथा भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के उच्च ज्ञान का उदाहरण किस मंदिर में देखने को मिलता है? जहां 40 फीट ऊंचा तथा 20,000 किलोग्राम का एक प्रस्तर स्तंभ जो बिना सहारे समतल भूमि पर बिना गाड़े हुए खड़ा है। भितरगांव का शिव मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, केशव मंदिर कर्नाटक, तंजौर का वर्देश्वर मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव मंदिर कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? धन्वंतरी, वराहमिहिर, नागार्जुन या कणाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन्वंतरी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। विश्व का प्रथम सर्जन शल्य चिकित्सक किसे माना जाता है? विश्व का प्रथम सर्जन या शल्य चिकित्सक किसे माना जाता है? कणाद, धन्वंतरी, सुश्रुत या चरक। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुश्रुत। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है कि राजग्रहण मोक्षानुग्रहण राजाओं को उनके राज्य लौटा देना, यह एक नीति है दोस्तों, की नीति किसने अपनाई? राजग्रहण मोक्षानुग्रहण यानी राजाओं को उनका राज्य वापस लौटा देना, जीतने के बाद राज्य वापस लौटा देना की नीति किसने अपनाई? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी जाति को पराजित किया था?
चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी जाति को पराजित किया था? शकों को, हुणों को, यवनों को या कुषाणों को? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा शकों को। शकों को पराजित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। हुणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। हुणों को पराजित किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी जाति को पराजित किया? तो शकों को। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। हुणों का उल्लेख किस में हुआ है? हुणों का उल्लेख किस में हुआ है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में, चंद्र के मेहरौली स्तंभ लेख में, स्कंदगुप्त के भित्री अभिलेख में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त के भित्री स्तंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ब्रह्मगुप्त नामक ज्योतिषाचार्य का संबंध भीनमाल से था। गुप्त काल में कुल उपज का 1/8 भाग आदर्श भूमिकर था। देवगढ़ का मंदिर गुप्त स्थापत्य का उदाहरण है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में सबसे अग्रणी कालिदास थे। तो ये गुप्त काल में कुल उपज का 1/8 नहीं 1/6 आदर्श कर था, बाकी सारे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के मिलते हैं। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कुमारगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त बना। तो देखिए दोस्तों, गुप्त वंश का अंतिम शासक स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त था, ठीक है। तो असत्य हो जाएगा स वाला ऑप्शन। तो ये थे दोस्तों 30 प्रश्न गुप्त साम्राज्य से संबंधित। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।